दोस्तों, लोकसभा चुनाव खत्म हो गए हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजे भी आ चुके हैं। देश में नई सरकार आ गई है, लेकिन इस बीच सीएसडीएस और लोक नीति ने एक सर्वे किया है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बेचैन करने वाला है। सीएसडीएस लोक नीति ने यह सर्वे खास तौर पर उत्तर प्रदेश को लेकर किया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का जिस तरह से सूपड़ा साफ हुआ, उसके बाद से तमाम सर्वे एजेंसियां, तमाम पत्रकार यह आकलन करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी कहां पर चूक गई। यह सीएसडीएस लोकनीति का एक सर्वे है, आप देख सकते हैं। सीएसडीएस लोकनीति के सर्वे में उत्तर प्रदेश में लोगों से जब यह पूछा गया कि वो लोकसभा चुनाव के बाद किसे प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, तो 36% मतदाताओं ने कहा कि वो राहुल गांधी के पक्ष में हैं, जबकि 32% मतदाताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री पद के लिए उनकी पसंद नरेंद्र मोदी हैं। यानी कि वो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री पद पर नरेंद्र मोदी की जगह राहुल गांधी आए। ये हमने आपको बताया, 32% मोदी के पक्ष में और राहुल के पक्ष में 36%। ये एक आंकड़ा सीएसडीएस लोकनीति ने दिया है। दोस्तों, इस पे भी बात करेंगे और उसके बाद उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन के फॉर्मूले पर भी बात करेंगे। राहुल गांधी ने जिस तरीके से चुनावी रैलियां की और खास तौर पर उत्तर प्रदेश को लेकर उनका फोकस था, उत्तर प्रदेश में उन्होंने अखिलेश यादव के साथ अपना गठबंधन किया। उसके बाद ये जो सर्वे आया है, ये चौंकाने वाला है। नरेंद्र मोदी, आप जानते हैं, इस बार बहुमत भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिला है। नरेंद्र मोदी इस बार जो तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं, वो बहुमत के साथ नहीं बल्कि एनडीए के बहुमत के साथ मिल रहे हैं। उनके साथ नायडू और नीतीश और तमाम अलग अलग दल भी शामिल हैं। लेकिन ये जो सर्वे सीएसडीएस और लोक नीति ने किया है, ये उत्तर प्रदेश के तमाम लोगों से एक सवाल पूछा गया चुनाव के दौरान कि आखिर प्रधानमंत्री पद पर उत्तर प्रदेश के लोग किसे देखना चाहते हैं। तो ये सर्वे चौंकाने वाला है, क्योंकि चुनाव के पहले तक ये आंकड़ा राहुल गांधी के पक्ष में 27% था, जो चुनाव खत्म होते होते 36% पर पहुंच गया। यानी उत्तर प्रदेश के 36% लोग ये चाहते थे कि राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बने, लेकिन सिर्फ 32% लोग ये चाहते थे कि प्रधानमंत्री पद पर नरेंद्र मोदी ही रिपीट हो। दोस्तों, ये सर्वे इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि ये सर्वे किया है सीएसडीएस और लोक नीति ने, जिनके सर्वे पर देश की जनता काफी हद तक भरोसा करती है और इनका सर्वे भी ऑथेंटिक होता है। इस बीच ये सर्वे आना जब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी और पूरा इंडिया गठबंधन पिछले 2 बार की अपेक्षा इस बार ज्यादा मजबूत स्थिति में है। पिछली बार उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सीट 1 थी, इस बार 6 हैं। पिछली बार उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सीटें 5 थी, इस बार 37 हैं। यानी विपक्ष नरेंद्र मोदी के मुकाबले काफी मजबूती से खड़ा है और ऐसे में यह सर्वे आना जाहिर तौर पर इंडिया गठबंधन के लिए एक अच्छी खबर है, कांग्रेस के लिए अच्छी खबर है, और वो भी तब जब देश का माहौल अब ये है कि नरेंद्र मोदी की अब जवाबदेही ज्यादा तय होगी। अब नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से 2014 में, 2019 में सरकार चलाई, अब उस ही अंदाज में, उसी तेवर में सरकार नहीं चलाई जा सकती। ऐसे में यह सर्वे और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। दोस्तों, इस सर्वे को द हिंदू अखबार ने भी छापा है, तमाम अलग अलग वेबसाइट्स ने भी छापा है। इस पूरे सर्वे में यह माहौल टटोलने की कोशिश की गई, लोगों का यह मन जानने की कोशिश की गई कि आखिर वो नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी में ज्यादा किसे पसंद करते हैं प्रधानमंत्री पद के लिए, और उसी के जवाब में यह आंकड़ा निकलकर सामने आया। लेकिन दोस्तों, हर किसी के मन में यह सवाल भी उठ रहा है कि उत्तर प्रदेश में आखिर इंडिया गठबंधन ने इतना कमाल कैसे कर दिया। उस पर भी सीएसडीएस और लोकनीति ने एक रिसर्च की कि कैसे अखिलेश यादव यहां असरदार साबित हुए। तो इस सर्वे में यह भी निकल करके आया है कि अखिलेश यादव के पीडीएफ फॉर्मूले ने काफी यहां पर असर डाला है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने, अगर आप देखेंगे तो समाजवादी पार्टी ने 32 ओबीसी, 16 दलित, 10 सवर्ण और 4 मुस्लिमों को टिकट दिया। यह महत्वपूर्ण आंकड़ा है दोस्तों, क्योंकि अखिलेश यादव ने इस बार यादव और मुस्लिम के साथ साथ कुर्मी, बिंद, निषाद, मल्लाह, कुशवाहा, तमाम अलग अलग जातियों को, ब्राह्मणों को, ठाकुरों को, जाटव को, गैर जाटव को, तमाम जातियों को अपने साथ जोड़ने की जुगत भिड़ाई, जिसका फायदा भी अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश में मिला और इंडिया गठबंधन 43 सीटों पर चुनाव जीता। और वो भारतीय जनता पार्टी, वो एनडीए जो पिछले चुनाव में 64 के आंकड़े को छू गया था, वो 36 पर आकर ठहर गया और खुद भारतीय जनता पार्टी महज 33 सीटें जीत पाई, जो पिछली बार 62 सीटें जीती थी। और वो समाजवादी पार्टी जो पिछली बार 5 सीटें जीती थी, वो इस बार 37 सीटें जीती, जो समाजवादी पार्टी का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। वहीं बात अगर उत्तर प्रदेश में हम कांग्रेस की कर लें, राहुल गांधी की बात कर लें, तो पिछले चुनाव में सिर्फ 1 सीट मिली थी रायबरेली की, लेकिन इस चुनाव में 6 सीटें मिली हैं।
रायबरेली से खुद राहुल गांधी चुनाव जीते हैं और ऐसे वैसे अंतर से नहीं, 3,90,000 वोटों के अंतर से जीते हैं। और ऐसे में ये सर्वे कि प्रधानमंत्री पद के लिए राहुल गांधी 36% लोगों की पसंद थे, ये कांग्रेस के लिए एक राहत भरी खबर है और भारतीय जनता पार्टी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं के लिए टेंशन वाली बात है, क्योंकि आने वाले वक्त में इंडिया गठबंधन और भी ज्यादा मजबूती से उत्तर प्रदेश में काम करने जा रहा है। खबरें यहां तक हैं कि राहुल गांधी रायबरेली से नहीं बल्कि वायनाड से इस्तीफा देंगे। उस खबर से जुड़ा वीडियो भी आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख सकते हैं। अगर राहुल गांधी रायबरेली से ही सांसद रहते हैं, अखिलेश यादव कन्नौज से ही सांसद रहते हैं, तो दोनों नेता मिलकर इस बार सदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को जबरदस्त तरीके से घेरते हुए नजर आएंगे। दोस्तों, मेरे साथ ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। मेरा नाम चंद्रकांत है।